गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका CTCI के इस एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग में। और आज हम बात करेंगे पिवट टेबल के लास्ट टॉपिक के बारे में। तो पिवट टेबल में बेसिकली अभी तक आप लोगों ने रिपोर्ट्स बनाना सीख लिया होगा, आपने यहाँ पे फिल्टर लगाना सीख लिया है पिवट टेबल में ही। पिवट टेबल के 2-3 पार्ट और हैं जो आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ज़रूर आप इसको बड़े ध्यान से ज़रूर देखें। और अगर आपको कोई क्वेरी लग रहा हो पिवट टेबल में आप कैसा कैसा काम करना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं इसकी सीरीज़ और भी, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस पुटअप ज़रूर करिए, हम लोग उनका सोल्यूशन ज़रूर करने वाले हैं। तो पिवट टेबल में एक चीज़ ज़रूर आती है जब आप पिवट टेबल लगाते हैं, Alt and V आप जब आप कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आपने ये पिवट टेबल लगाया, सबसे पहले देखिए पिवट टेबल की एक फीचर ये है कि वो कभी मर्ज सेल पे पिवट टेबल अप्लाई नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर रखें कि अगर आपका सेल में कोई डेटा ऐसा है जिसमें कोई मर्ज सेल यूज़ कर रखा है तो पिवट टेबल यूज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आएगा, पिवट चार्ट के भी बारे में आज हम बात करेंगे और आज हम बात करेंगे स्लाइसर के बारे में, ठीक है। तो स्लाइसर क्या होता है ये चीज़ समझिए। स्लाइसर बेसिकली यूज़ किया जाता है आपका डैशबोर्ड बनाने के लिए। कैटेगरी बाय कैटेगरी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए स्लाइसर मतलब क्या है, जैसे आपको पता ही है स्लाइस मतलब पीस, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे मुझे कंट्री के बेस पे पूरा डेटा चाहिए, ठीक है। तो कंट्री हमने उठा दिया, तो कंट्री हमारे पास इंडिया ही है। चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिटी के बेस पे उठाते हैं। तो सिटी हमने ये ले लिया, ठीक है। या तो आप इंसर्ट पे क्लिक करिए डायरेक्ट, और इसको भी ना रखिए, आप इसको रिमूव करिए और डायरेक्ट आप यहाँ पे स्लाइसर पे क्लिक करिए, ठीक है। तो स्लाइसर की सीरीज निकल के आ जाएगी। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि मेरा सिप मोड क्या है, तो ओके क्लिक करेंगे तो सिप मोड आपके पास अपने आप 4-5 कैटेगरी आ जाएगा। देखिए, तो आप इसको कहीं रख सकते हैं, दिख रहा है, ये रहा। तो ये मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। आप इसको Alt+W+VG भी कर सकते हैं और इसको आप साइड पे रख दीजिए, यहाँ पे हाइड कर लीजिए, क्योंकि वो पिवट टेबल का फील्ड है वो ज़रूर रहेगा। तो ऐसा ज़रूर कर सकते हैं आप। तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। कहाँ से लिया हमने, इंसर्ट पे क्लिक किया और स्लाइसर के ऑप्शन पे क्लिक किया। इसी तरह अब इसके बाद क्या हमारे पास स्लाइसर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करिए, आपको इस पर कर्सर रखना होगा और मतलब इसके बेस पे तो ये चलेगा ना, तो इसलिए वो एरर आ रहा था आपका। यहाँ पे स्लाइसर पे क्लिक करिए दोबारा से, यहाँ पे कर्सर आपको यहाँ रखना होगा। अब आप स्लाइसर क्या करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा सिटी, ठीक है। तो ये सिटी आ जाएगी। अगर आपके पास सिटी डुप्लीकेट है तो ऐसा आप रख सकते हो। तो ये चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कर्सर आप यहाँ पे रखिए इसके बीच में, फिर स्लाइसर यूज़ करिए। जैसे आपका सेव डेट है, कस्टमर नेम भी आप ले सकते हैं, कंट्री है, आपका सेल्स हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैं चाहता हूँ सेम डे, तो सेम डे की इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, जो भी आपके पास हाईलाइटेड्स हैं जो शुरू के हैं, ठीक है। इतना डेटा आपको दिखेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि सेकंड क्लास को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो सेकंड क्लास की सिटीज़ आ जा रही हैं और उनकी सेल्स भी यहाँ पे आ रही है। अगर उनका नंबर भी आपको चाहिए तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं इसकी मदद से। तो स्लाइसर मतलब जितने भी पिवट टेबल की फील्ड होंगी वो सारी फील्ड आपके पास यहाँ पे शो कर देगा, जिसके बेस पे आप लगाएंगे वो सारा फिल्टर सब में लगता रहेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि अल्डोना सिटी है, तो इसमें क्या है, अल्डोना सिटी में स्टैंडर्ड क्लास है और सेल्स ये वाली है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके बेस पे चलता ही रहेगा। अगर आपको मल्टीपल सिलेक्शन करना हो तो आप क्या करिए, कंट्रोल के साथ प्रेस करिए, ठीक है। अब ध्यान रखिए मेरे पास मैंने 3 सिटी सेलेक्ट करी, 3 सेल्स जरूर आ रही है, बट सिप मोड में दिया आ रहा है। 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि जो दूसरा वाला होगा जिसका भी होगा वो सेकंड मतलब इन्हीं में से कोई एक क्लास जरूर होने वाली, तो डुप्लीकेट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो 2 ही दिखेगा, एक अलग से नहीं दिखेगा। अलीबाग में ये चीज़ है, अलीगंज में ये है, अलीगढ़ में ये है। तो ये डिटेल है। तो पिवट टेबल में आप लोग एक अच्छा खासा डैशबोर्ड यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं अपनी क्वेरी के मुताबिक। आप इसको ऐसा ज़रूर रख सकते हैं, जैसे अगर आपको यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाना हो, पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ का दिखाना हो, उनकी सेल्स दिखानी हो, मंथ वाइज सेल्स दिखाना हो, डेटा कैप्चर करना है, तो ज़रूर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और आप अपने मैनेजर को ज़रूर बोल सकते हो कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ सामने सामने आता रहेगा। तो ये है पिवट टेबल का फील्ड जिसका हम यूज़ करते हैं स्लाइसर के लिए।
अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपको मंथ वाइज चार्ट बनाना हो या स्टैंडर्ड क्लास का कोई चार्ट बनाना हो, तो चार्ट बनाने के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं डेटा को सिलेक्ट करते हैं, इनसर्ट पे क्लिक करेंगे और चार्ट बना देते हैं, ऐसा ही कुछ होता है ना। बट पिवट चार्ट भी एक ऑप्शन होता है, आप यहाँ पे दिखेंगे पिवट है, देखिए रिवर्ट यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो पिवट टेबल भी आता है, ठीक है। दिस वन, इसको सेलेक्ट करिए आप, पिवट टेबल पे आप क्लिक करिए या पिवट चार्ट डायरेक्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। पिवट चार्ट पे आप क्लिक करिए तो जैसा जैसा आप पाइवट बनाएंगे उसके बेस पे चार्ट बनता रहेगा, ऐसा कुछ कंडीशंस यहाँ पे यूज़ की जाती है। ओके क्लिक करेंगे आप, ठीक है। देखिए मैं चाहता हूँ सिटी, तो सिटी आ गई। अब सिटी मेरे पास बहुत ज़्यादा है तो आप ना क्लास ले लीजिए, ठीक है। तो वो जो हमारा डेटा था वो होगा हमारा सिप मोड में, तो ये चीज़ आ गई, 3-4 चीज़ें हैं, ठीक है। और इसका आप सेल्स उड़ा सकते हैं, देखिए अपने आप आपके पास यहाँ पे बनता रहेगा। जैसे फील्ड आप लगाएंगे उसके बेस पे आएगा, जैसे मैं सिटी चाहता हूँ तो देखो सिटी भी आ जाएगा, बट सिटी का डेटा ज़्यादा है, आप जो ज़्यादा डेटा ना हो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें ना समरी बन के आ जाएगी, इस तरह से मैं लगा सकता हूँ कंट्री, तो कंट्री तो हमारा इंडिया ही है, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, तो सब क्या आ जाएगी कंट्रीज। और यहाँ पे एक खासियत ये है कि यहाँ पे भी जाके आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, जैसे सिप मोड में भी जाके, जैसे मुझे सिर्फ सेम डे सेलेक्ट करूँगा, ओके क्लिक करता हूँ तो सिर्फ सेम डे ही सेम डे के आएंगी, देखिए सेम डे डिलीवरी हुई होगी इन लोगों का। तो ये चीज़ें ज़रूर हैं यहाँ पे, ये चीज़ आपके पास यहाँ पे यूज़ ज़रूर किया जाएगा। तो पिवट चार्ट भी आपका बन सकता है पाइवट टेबल के थ्रू के अकॉर्डिंग, वरना क्या होगा, हम पाइवट टेबल अलग से बनाएंगे, डेटा कुछ ऐसा बना दिया फिर उसके पास चार्ट लगाएंगे, तो ये डबल काम नहीं किया जाता। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप ये चीज़ यूज़ कर लीजिए और उसके बेस पे आप ये चार्ट डेवलप करके देख सकते हैं। चेंज सोर्स डेटा आपको मैंने बताया दी कि आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं, एनालाइज का ऑप्शन आपको सारा को समझ में आ ही गया है, ग्रुप अनग्रुप आपको सब चीज़ें पता ही हैं। डिज़ाइनिंग आपको मैं कलरिंग, ये कलरिंग से रिलेटेड होता है जो इसके बाद का जो ऑप्शन होता है, तो आप यहाँ पे जब ये सब बनाएंगे तो आपके पास देखिए एक कलर आता रहेगा, तो ये डिज़ाइन से रिलेटेड है। तो पिवट टेबल में बेसिकली रिपोर्ट जनरेट की जाती है, कलरिंग की जाती है, अपने बिहाफ पे आप डेटा डेवलप करके देखते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर मिलती हैं। तो पिवट टेबल की मदद से हम लोग बेहतरीन रिपोर्ट बना सकते हैं, जो रिपोर्ट आप डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। बस ये है कि देखो एनालाइज करना पड़ेगा आप लोगों को अपना डेटा कि आपके डेटा में क्या यूनिक है। तो पिवट टेबल की कम से कम हमने 4 से 5 टॉपिक आप लोगों को कराए हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें ज़रूर समझ में आई होंगी। ये पिवट टेबल का लास्ट ऑप्शन था जिसमें हमने स्लाइसर पढ़ा है और स्लाइसर के साथ हमने पिवट चार्ट भी पढ़ा है। पिवट चार्ट में क्या होता है कि जो आपका डेटा होता है जैसे जैसे आप रखेंगे उसके बेस पे वो चार्ट बनता रहेगा, तो आसान है। अगर आप यहाँ से कोई चीज़ हटा भी सकते हैं तो वो चार्ट में से भी हटता रहेगा, देखिए, ठीक है। तो सिंपल सा मेरा चार्ट बन जाएगा। तो चार्ट बनाने के लिए हमें अलग से नहीं जाना पड़ेगा, ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हमने पिवट टेबल में आपको सिखाया है, आप ज़रूर इनका प्रैक्टिस करिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। अगर आपको कोई क्वेरी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, हम उसके बिहाफ पे जो आपका क्वेश्चन होगा उसके बिहाफ पे आपका एक डेटा क्रिएट करके आपको ज़रूर मेंशन कर देंगे वीडियो में कि इनका एक क्वेश्चन आया था तो ये सॉल्व किया गया है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।